नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वही ज्योग्राफी। सब आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। तो गंगा नदी कोई एकल नदी नहीं है। ये दो प्रमुख धाराएं जो आपस में मिलती है तो देवप्रयाग नामक संगम स्थान के पश्चात ये दोनों संमिलित धाराएं गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। एक धारा भागीरथी और दूसरी धारा अलकनंदा। ये दो प्रमुख धाराएं हैं गंगा नदी की। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, अलकनंदा नदी का उद्भव होता है भागीरथ बद्रीनाथ से, और भागीरथी नदी ब्राउन कलर में जिसका उद्भव होता है गंगोत्री से। तो जब ये दोनों धाराएं देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है तो उसके पश्चात यह संपूर्ण रूप से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी इसकी प्रमुख धारा, इसमें कई अन्य छोटी धाराएं नदियां भी मिलती हैं, जैसे धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार गंगा, मंदाकिनी। ये जहाँ जहाँ ये धाराएं अलकनंदा नदी में मिलती है वह सभी स्थान प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं, और उत्तराखंड राज्य 5 प्रयागों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं विष्णु प्रयाग का। जैसा कि मैंने बताया, अलकनंदा नदी इसकी गंगा नदी की प्रमुख धारा कहाँ निकलती है? बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतुपत। बद्रीनाथ मंदिर इसी अलकनंदा नदी पर स्थित है। एक छोटी धारा जिसे धौली गंगा या विष्णु गंगा कहते हैं वह नीति दर्रे के पास से निकलती है, और दोनों धाराएं जोशीमठ या विष्णु प्रयाग पर आकर के मिल जाती है। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं मिलती है? अलकनंदा और धौली गंगा। इसको याद रखने का तरीका है वादा। वा मतलब विष्णु प्रयाग, डी मतलब धौली गंगा, ए मतलब अलकनंदा नदी। इनका जो संगम स्थल है वहां पर भगवान विष्णु का और एक मंदिर है और एक विष्णु कुंड भी प्रसिद्ध। दूसरी नदी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है। तो नंद प्रयाग नामक स्थान पर जो मुख्य धारा है अलकनंदा, वहां पर मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। नंद प्रयाग नाम के पीछे एक स्टोरी है जो भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव थे, परंतु उसका लालन पालन भगवान नंद ने किया था। नंद ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, और भगवान विष्णु ने खुश होकर के उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन ऐसा ही वरदान उन्होंने वासुदेव के को भी दिया। तो अपने वचनों को पालन करने के लिए भगवान विष्णु ने वासुदेव के यहाँ कृष्ण के रूप में जन्म लिया, परंतु इसका लालन पालन भगवान ने नंद को दिया। इसीलिए यह स्थान नंद प्रयाग के नाम से। अगला संगम है पिंडार नदी का। जब पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है तो यह कर्ण प्रयाग जाना जाता है। कर्ण प्रयाग का संगम दो नदियों से, अलकनंदा नदी जो मुख्य धारा है और पिंडारी नदी। पिंडारी नदी को याद रखने का हमें खास ट्रिक है कि हमने बहुत ही सलमान खान की दो प्रसिद्ध मूवी आई थी, एक थी करण अर्जुन और एक थी वीर। करण अर्जुन में करण का किरदार सलमान खान निभाते हैं, और वीर मूवी में सलमान खान पिंडारी का रोल निभाती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? पिंडारी नदी। और इसी स्थान के ये भी एक छोटी सी कहानी है कि जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र कर्ण से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कर्ण अपने सोने के कवच और कुंडल के लिए जाना जाता है, जो उसे इसी स्थान पर सूर्य देव की आराधना करने से प्राप्त हुई। अगली प्रमुख नदी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी पर ही केदारनाथ का हमारा प्रसिद्ध धाम स्थित है। मंदाकिनी नदी जो प्रमुख धारा है अलकनंदा, वहां रुद्रप्रयाग पर आकर के दोनों नदियां
सम्मिलित हो जाती है। तो तीसरा चौथा प्रयाग हमारे पास आता है रुद्रप्रयाग, और यहाँ इस संगम पर भी रुद्रनाथ महादेव, चामुंडा देवी और रुद्रेश्वर नामक महादेव का मंदिर है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, जिससे खुश होकर के भगवान ने उन्हें गांधर्व और मैथिली नामक वीणा प्रदान। तो भागीरथी नदी, जो गंगा नदी की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गंगा नदी की मुख्य नदी है, धारा है। भागीरथी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देव प्रयाग पर आकर के आपस में मिल जाती है। भागीरथी नदी को गढ़वाल क्षेत्र में सास और अलकनंदा नदी को बहू के नाम से भी जाना जाता है। देव प्रयाग को याद रखने का हमारे पास तरीका है देवल भागी, यानी कि देव प्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। देव प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। देव प्रयाग पर शिव मंदिर और रघुनाथ मंदिर स्थित है, जिसके बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ पर कौवे कभी भी नहीं देखे जाते हैं। स्कंद पुराण में भी केदारनाथ तीर्थ का वर्णन है। देव प्रयाग नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जिसने सतयुग में निहारा के पत्ते खाकर एक पैर पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की थी। उन्हीं भक्त के नाम पर इसका स्थान देव प्रयाग। तो हमने उत्तराखंड के 5 प्रयागों का अध्ययन किया। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, जहाँ पर मुख्य नदी अलकनंदा पर धौली गंगा आकर के मिलती है। दूसरा दंड प्रयाग, दंड प्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है। तीसरा कर्ण प्रयाग, जिसमें मुख्य धारा अलकनंदा में पिंडार नदी आकर के मिलती है। चौथा रुद्र प्रयाग, मुख्य धारा अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। और पांचवा है देव प्रयाग में अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर के मिलती है। तो 4 हमारे तीर्थ हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। भागी मतलब गंगोत्री, मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ के ऊपर, तो हिम्मत से, और अलकनंदा ए के बाद आता है बी, तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? अलकनंदा नदी पर। तो देव प्रयाग के पश्चात ये सभी धाराएं सम्मिलित रूप से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इन सभी प्रयागों को एक सीक्वेंस में याद रखने का तरीका है विष्णु नंद को कहना रुद्रदेव आए हैं। विष्णु यानी विष्णु प्रयाग, नंद यानी नंद प्रयाग, कहना मतलब कर्ण प्रयाग, रुद्र मतलब रुद्र प्रयाग, देव मतलब देव प्रयाग। तो दंड प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? दंडाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। देव प्रयाग में भागीरथी। देवल। तो सभी प्रयागों के पश्चात हम वापस गंगा नदी पर आते हैं। तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह जिन जिन राज्यों से होकर के बहती है, उन्हीं राज्यों पर अगर हम इसकी लंबाई देखें तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर भी ये नदी 110 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम बंगाल के पश्चात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि राज्यों में हम गंगा नदी की लंबाई को सीक्वेंस में अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा लंबाई है उत्तर प्रदेश, 1140 किलोमीटर। यूपी से बनता है पश्चिम बंगाल, तो उसके पश्चात आती है पश्चिम बंगाल, 520 किलोमीटर। बंगाल ल से आता है लालू, लालू जी कहाँ के हैं? बिहार के, तो बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। अंत में कौन बचा? उत्तराखंड। सीक्वेंस भी कभी कभी पूछा जाता है। एक और बात पूछी जाती है, वह है गंगा नदी का बेसिन। बेसिन वह स्थान होता है जहाँ
से होकर के किसी नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अपवहित होता है। तो गंगा नदी बहती तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से है, परंतु इसका बेसिन 10 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। तो हमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को लेकर यह कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। ये गंगा नदी बेसिन में सम्मिलित राज्य नहीं है। तो अब हम देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं लेफ्ट साइड से ऐसी नदियाँ जो गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। तो उनके नाम है रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोशी और महानंदा नदी। इन सभी नदियों को हमें सीक्वेंस में भी ध्यान में रखना है और यह भी ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी कौन से राज्य में आकर के गंगा नदी में सम्मिलित होती होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में रामगंगा आकर के मिलती है और उत्तर प्रदेश में ही वरुणा और गोमती नदी का संगम गंगा नदी से होता है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा नदी में मिलती है और इसी प्रकार से बिहार में 3 नदियाँ बूढ़ी गंडक, गंडक और कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है और अंतिम नदी जो गंगा नदी में सम्मिलित होती है लेफ्ट साइड से वह है महानंदा नदी। तो 3 नदियाँ मिलती है उत्तर प्रदेश में, 3 नदियाँ मिलती है बिहार में, 1 नदी मिलती है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर और महानंदा नदी जो अंतिम नदी है वह मिलती है बांग्लादेश में जाकर के। तो इसी प्रकार से राइट साइड से जो गंगा नदी में आकर के सम्मिलित होती है उनमें 3 प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामगंगा। रामगंगा निकलती है लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से। उत्तराखंड का एक जिला है गढ़वाल, वहां पर कुमाऊं क्षेत्र हिमालय का भाग है। उसी के समीप है नैनीताल, यानी कि नैनीताल के समीप कुमाऊं क्षेत्र की हिमालय श्रेणी से रामगंगा निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, तो इसी नदी के नाम रामगंगा के नाम पर रामगंगा बांध या कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में ही एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कई बार ये एमसीक्यू में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। तो हमें ध्यान रखना है रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। चित्र में आप देख सकते हैं रामगंगा डैम के बारे में और रामगंगा नदी के बारे में और जहाँ गंगा नदी का इसमें सम्मिलित होता है कन्नौज के निकट। इसी प्रकार से दूसरी नदी है वरुणा नदी। हम वाराणसी नाम को देखते हैं, तो वाराणसी नाम 2 नदियों के संगम पर आधारित है। वरुणा नदी जो वारा है और असी छोटी नदी है, क्षेत्रीय नदी। तो जब वरुणा नदी और असी नदी का संगम होता है तो वही स्थान वाराणसी कहलाता जाता है। तीसरी प्रमुख नदी है गोमती। गंगा नदी की प्रमुख नदी सहायक नदी गोमती नदी। इसका उद्भव होता है पनगेली फुलहर ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में गोमती को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री कहा गया है। इसकी सहायक नदियां गेहाई, सुखेता, छोहा, आंध्र छोहा है। वाराणसी के समीप ही सैदपुर नामक स्थान पर यह गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो जहाँ गंगा नदी और गोमती नदी का संगम होता है वहां पर मार्कंडेय महादेव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कई सारे शहर गोमती नदी पर स्थित हैं, जिनमें लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर प्रमुख है। तो अपने उद्भव से लेकर के गंगा नदी में मिलने तक गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। आप चित्र में गोमती नदी का बेसिन क्षेत्र भी आसानी से देख। अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्भव बाराकुला होकर के तिब्बत क्षेत्र में होता है। तिब्बत क्षेत्र में मापचा चुंगो हिमनद है जहाँ से ये नदी निकलती है। नेपाल में इस नदी को
कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। और जब भारत में प्रवेश करने के पश्चात इस कर्णाली नदी में शारदा नदी जब आकर के मिलती है, तो दोनों नदियों के संगम के पश्चात इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। वॉल्यूम बेस के ऊपर यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, परंतु अगर हम लंबाई के रूप में देखें, लेंथ वाइज देखें, तो यमुना नदी सबसे लंबी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती हुई बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी भी सहायक नदियों के बारे में ध्यान दें, तो देहरी, सरयू, कुआना, राप्ती, छोटी गंडक लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेती, धारावर, शारदा, बूढ़ी गंगा नदियां इसमें आती हैं। अभी नदी, काली नदी और शारदा नदी। काली नदी, काली गंगा और शारदा नदी। काली नदी का उद्भव होता है बृहद हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान से, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है। इन्हीं काली माता के नाम पर इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर लिपुलेख दर्रा के पास ही स्थित है। यह नदी भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है। 1816 में सबूली ट्रीटी हुई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि काली नदी के पश्चिम का भाग भारत का माना जाएगा और पूर्वी भाग नेपाल का माना जाएगा। जब काली नदी जॉर्जबी नामक स्थान पर पहुंचती है, तो गौरी गंगा नदी इसमें आकर के मिल जाती है और यहाँ का जो संगम है, वहाँ पर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और यही नदी जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, तो इसे ही शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को बहराइच जिले में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और प्रसिद्ध अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस शारदा नदी में जब कर्णाली नदी आकर के मिल जाती है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से गोमती नदी कहा जाता है। पंचेश्वर के आसपास पंचेश्वर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वह काली कुमायूं के नाम से जाना जाता है। तो हमने पहले देखा कि इस कर्णाली नदी में, काली गंगा नदी में एक धारा सम्मिलित होती है, जिसे गौरी गंगा कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, काली गंगा नदी भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा बना रही है और इसी काली गंगा नदी में जॉर्जबी नामक स्थान पर गौरी गंगा करके मिल रही है, जहाँ पर एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड का। तो गौरी गंगा नदी किसमें नदी मिलती है? काली नदी में। इसी प्रकार पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में भी हमने पढ़ा था। पंचेश्वर एक डैम है जो काली नदी पर बनाया गया है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पंचेश्वर हाई डैम, जहाँ से 6480 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया है। इसी नदी पर रूपलगढ़ डैम बनाया गया है। इसी नदी पर पूर्णागिरि डैम भी बनाया गया है। और यही नदी जब मैदानी भागों में पहुंचती है, तो इसे शारदा नदी कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, टंकनपुर नामक स्थान पर टंकनपुर बैराज बनाया गया है, शारदा बेसिन बनाया गया है, शारदा कैनाल भी इससे निकाली गई है। इसी चित्र में आप देख सकते हैं कि काली नदी की कुछ छोटी छोटी धाराएं हैं, जैसे सरयू नीवर, समैया नदी, रंगून नदी। तो काली नदी पर बनाया गया है पंचेश्वर डैम। टंकनपुर बैराज बनाया गया है शारदा नदी पर, क्योंकि यही नदी मैदानी भागों में शारदा नदी के नाम जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टंकनपुर पन विद्युत परियोजना के बारे में, जो 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। भारत और नेपाल की सीमा के समीप टनकपुर नामक स्थान पर यह बैराज स्थित है, जो शारदा नदी पर बनाया गया है। तो पंचेश्वर बांध किस पर बनाया गया है? काली नदी पर। अगर काली नदी ना हो तो उसे आप शारदा नदी भी कह सकते हैं। और टनकपुर बांध कहाँ बनाया गया है? शारदा नदी पर। काली नदी और शारदा नदी दोनों एक ही नदियां हैं,
पहाड़ी भागों में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है और मैदानी भागों में इसे सारदा जाना जाता है। शारदा नदी और गुजरात में बहने वाली साबरमती नदी को भी एक जोड़ने की परियोजना चल रही है। शारदा साबरमती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत, जो आप चित्र में देख सकते हैं, शारदा नदी और साबरमती नदी को राजस्थान, हरियाणा से होते हुए, गुजरात से होते हुए इनको जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घाघरा नदी गंगा नदी से मिलने से पूर्व एक अन्य नदी राप्ती नदी घाघरा नदी में आकर के मिलती है। तो राप्ती नदी घाघरा नदी में मिलती है, ना कि गंगा नदी में। घाघरा नदी गंगा नदी में मिलती है। हमें राप्ती नदी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। राप्ती नदी का संगम घाघरा नदी में होता है। यह नदी भी मध्य नेपाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और मैदानी भागों में आकर के घाघरा नदी में सम्मिलित हो जाती है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी में मिल जाती है। बांसी और गोरखपुर दो प्रसिद्ध नगर राप्ती नदी पर। अगली हमारी प्रमुख नदी है गंडक नदी। गंडक नदी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कि जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय से दो धाराएं निकलती हैं, काली और त्रिशूली। काली और त्रिशूली जब आपस में सम्मिलित हो जाती है तो इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 765 किलोमीटर लंबी है। तो गंडक नदी नेपाल और भारत की एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। इसे शालिग्रामी या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली गंडक, महागंदी, बारी और त्रिशूली। अगली नदी से देखने से पहले हम इसको देख सकते हैं कि गंडक नदी पटना नदी के समीप आकर के इसमें मिल जाती है। इस मानचित्र में हम कई सारी नदियों के संगम को देख सकते हैं। गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। यदि हम बिहार के मैप को देखें तो जहाँ पर गंडक नदी गंगा नदी में मिलती है, उसी के समानांतर पैरेलल पर पश्चिम की तरफ एक और नदी है, जिसे बूढ़ी गंडक गंडक के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ी गंडक नदी का संगम गंडक नदी से पहले होता है और मुंगेर नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिलती है। तो बिहार में सबसे पहले मिलती है बूढ़ी गंडक, उसके पश्चात गंडक और उसके पश्चात नदी, ये कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक या सप्तकोसी भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ से यह उद्भव होता है वहाँ पर 7 छोटी छोटी धाराएं इसमें सम्मिलित होती है। तो हिमालय पर्वत में गोसा स्थान नामक शिखर है, वहां से कोसी नदी का उद्भव। तो गोसा स्थान शिखर से इसका उद्भव के पश्चात इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो हिमालय की यह एकमात्र नदी है जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसमें बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून के समय इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और यह नदी अपना स्थान भी, अपना मार्ग भी परिवर्तित करती रहती है, जिससे बिहार क्षेत्र के उत्तरी भाग में बहुत कई स्थानों पर बाढ़ आ जाती है। 730 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात भागलपुर के समीप यह नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो इसी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक कोसी बैराज बनाया गया था भारत और नेपाल की सीमा पर, जहाँ पर इस नदी को दो भागों में बांट दिया जाता है। अधिक पानी की स्थिति में इस नदी के पानी का दो भागों में बंटवारा कर देता है, जिससे बिहार राज्य के उत्तरी भागों में सिंचाई की सुविधा भी मिल सके और बाढ़ से भी बच सके। अगली नदी जो गंगा नदी में लास्ट में लेफ्ट साइड से सम्मिलित होती है, वह है महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्भव होता है बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। तो पश्चिमी बंगाल से निकलने के पश्चात ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसकी कुल लंबाई
60 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश में जाकर के घोड़ागाड़ी नामक एक घाट है जो बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं। महानंदा नदी का गंगा नदी में सम्मेलन बांग्लादेश में होता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें महानंदा नदी आकर के मिलती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। इसमें भी कई सारी सहायक नदियां हैं। बालसर नदी, लेकी नदी, रातवा नदी, कनकई नदी, यह इसकी प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी और इसमें सम्मिलित होने वाली लेफ्ट साइड की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखा तो हमें कई सारी चीजें ध्यान में रखनी है। वह सीक्वेंस जिसमें ये नदियां गंगा नदी में सम्मिलित होती हैं, रामगंगा, वरुणा, गोमती नदी, ये तीनों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सम्मिलित होती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा नदी में सम्मिलित होती है। बूढ़ी गंडक, गंडक और कोसी, इन तीनों को ही सीक्वेंस में हमें ध्यान में रखना है और ये तीनों नदियां बिहार में सम्मिलित होती हैं। महानंदा नदी बांग्लादेश में जाकर के गंगा नदी में सम्मिलित होती है। तो इस सीक्वेंस के साथ साथ हमें राज्यों की सीक्वेंस भी ध्यान में रखनी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड राज्य, जहाँ पर इस नदी की लंबाई सबसे अधिक है। उसके पश्चात जिन जिन स्थानों पर इन सहायक नदियों का गंगा नदी में सम्मिलित होती है, उनके बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग और कर्ण प्रयाग के बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। यह नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है, वह भी हमें ध्यान में रखना है। इसका बेसिस जो 10 राज्यों में है उसे भी हमें ध्यान में रखना है और इन सहायक नदियों की लंबाई को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में लंबाई सीक्वेंस के रूप में भी जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। गंगा नदी में राइट साइड से सम्मिलित होने वाली यमुना नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, इन सभी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।